पाकिस्तान का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सलामती और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, अमन के मुश्तरका मकसद की कोशिश जारी रखेंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। इराकी मज़ाहमती फोर्सेस का अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। रीफ्यूलिंग तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, एक बाहिफाजत उतर गया। KC-135 तैयारा किसी हमले का निशाना नहीं बना। इराक के शहर अरबेल में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक और 5 जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, हमारे फौजियों को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। वाक़ई की तहकीकात जारी है। उधर सऊदी अरब में ड्रोन फटने से जख्मी होने वाले 19 अमरीकी फौजियों को इलाज के लिए जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। ईरान के इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल हमले जारी। शुमाली इजराइल में तबाही मच गई, 80 अफराद जख्मी। इजराइल के शुमाली कस्बों में सायरन बज उठे। हमलों से मुतादिद इमारतें तबाह। अमरीका के एयरक्राफ्ट करियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमले। पासदारानी इनकलाब के मुताबिक मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5 बेड़े के अड्डे को मिसाइलों से निशाना बनाया। तल अवीव के बिन गवारान एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। ईरानी हमलों से बचने के लिए बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तल अवीव में एक हमले से सेंट्रल इंटेलिजेंस की इमारत को निशाना बनाया गया। उधर सऊदी वज़ारत दिफा का 1 घंटे में 28 ड्रोन मार गिराने का दावा। ओमान के सूबे सहार में ड्रोन गिरने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। दुबई के मरकजी इलाके में फ़ज़ाई हमला नाकाम, मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जारियत जारी। तेहरान और दीगर शहरों में शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के शहर इराक में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला, खातून और बच्चे समेत 35 अफराद जख्मी। उधर लबनान में फ़ज़ाई हमलों में 5 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में शुमाली इसराइल के इलाके अपर गुलेल पर रॉकेट बरसा दिए। इसराइली फ़ौज ने लबनान में तवील ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुज्तबा खामनाई मुमकिना तौर पर जिंदा मगर जख्मी हैं। ईरानी बहरिया को शदीद नुकसान पहुंचा चुके। बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने से हरगिज़ ना घबराएं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सूरत हाल तेजी से बदल रही है। ईरान के साथ जंग में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अमरीका की जंग में पोजीशन मजबूत है। ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम जैसी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया की तबाही के लिए ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को शरपसंद सल्तनत करार दे दिया। कहा, तेल की कीमतें बढ़ने से अमरीका को बहुत फायदा हुआ। शोहदा के खून का बदला लेंगे, आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पहला पैगाम जारी। जंग जारी रखने का ऐलान। कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। जोग्राफी सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान जंग का पांसा पलटेगा। मशरिक़ वुस्ता को अमरीका का कब्रिस्तान बना देंगे। हमसाया ममालिक के साथ दोस्ती और भाईचारे पर यकीन रखते हैं। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह खामनई की अहलिया जिंदा हैं। इससे कबल कई सरकारी इदारों ने मंसूरा के हमले में शहीद होने की तस्दीक की थी। अमरीकी फौजियों को पनाह ना दें और उनसे दूर रहें। पासदाराने इनकलाब की खित्ते के ममालिक को वार्निंग।
कहा अमेरिका हमारे अरब भाइयों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमेरिकी फौजियों को होटल्स में पनाह ना दें। उधर अमेरिकी सदर की 1 घंटे में ईरान की बिजली बंद करने की धमकी पर अली लारिजानी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा ट्रंप ने ऐसा कोई इकदाम किया तो ईरान खित्ते की बिजली आधे घंटे में बंद करके अंधेरे में डुबो देगा। ये अंधेरा खित्ते में अमेरिकी फौजी एहलकारों का शिकार करने के लिए बेहतरीन मौका होगा। तर्जुमान ईरानी फौज खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने कहा तवानाई के बुनियादी ढांचे और बंदरगाहों पर हमले का तबाहकुन जवाब देंगे। इलाके में तेल और गैस की तंसीबात को आग लगा देंगे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की तंसीबात को तबाह कर देंगे। अबनाए हुर्मस की बंदिश और खलीजी ममालिक में ऑयल तंसीबात पर हमले। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गईं। खाम तेल की कीमत में 9% से ज़्यादा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 और अमरीकी WTI 9.7 $95.73 फी बैरल हो गया। ईंधन की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का शिपिंग कवानीन में नरमी पर गौर। 1 सदी पुराना अमरीकी बहरी कानून 30 दिन के लिए मुअत्तल किए जाने का इम्कान। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट के मुताबिक कौमी मफाद में कानून के महदूद मुद्दत के लिए मुअत्तली पर गौर जारी है। $10 लाख बैरल से ज़ायद क्रूड ऑयल लेकर PNSC के 2 जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। PNSC के ऑयल टैंकर फजीरा की बंदरगाह से रवाना हुए थे। PNSC का चार्टर जहाज पालकी सऊदी बंदरगाह रास्तनोरा पर ताहाल मौजूद है। चार्टर जहाज को अबनाए हुर्मुस की बंदिश के बायस रोक दिया गया। उधर हुकूमत ने दरामदी RLNG भी महंगी कर दी। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG फी MMBTU 622 रुपये महंगी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए फी MMBTU नई कीमत $13.55 मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की आज भी 72 परवाज़ें मनसूख। 14 दिन में पाकिस्तान से मशरिक़ वुस्ता की मनसूख परवाज़ें 1811 से तजावुज़ कर गईं। कराची से दोहा, बहरीन और कुवैत की 14 परवाज़ें उड़ान ना भर सकीं। लाहौर से दोहा, कुवैत, बगदाद और दुबई की 17 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से मशरिक़ वुस्ता की 25 परवाज़ें मनसूख की गईं। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट निहाल हाशमी से हल्फ लेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का निहाल हाशमी के लिए मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। MKM का विफाक के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फारूक सत्तार ने गवर्नर की तब्दीली को विफाक की संगीन गलती करार दे दिया। बोले विफाक ने अहम फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। पार्टी को विफाकी हुकूमत से अलहदा होने का मशवरा। कामरान खान टिसोरी ने कहा सानिया गुल प्लाजा पर आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। बता सकता हूँ किसने गवर्नरशिप से हटवाया, लेकिन नहीं बताऊँगा। कामरान खान टिसोरी की गवर्नर हाउस से जाने पर जज्बाती मनाजिर। ख़वातीन आबदीदा हो गई। अगवा बराए तावान केस में सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले का रद्दम करार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट का सलामत अली की फौरी रिहाई का हुक्म जस्टिस मुसरत हिलाली ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बरामदशुदा रकम सूद समेत वापस करें। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की रिकवरी की कहानी झूठी करार दे दी। सलामत अली 16 साल तक नाहक कैद और मुकदमे की ज़हनी अजियत का शिकार रहा। सलामत अली के पास बदनीयती पर मबनी कार्रवाई पर हर्जाने का दावा दायर करने का इख्तियार है। ये केस मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत ना होने की बेहतरीन मिसाल है। अदालती फैसला ट्रायल कोर्ट ने सलामत अली को सजाए मौत सुनाई। हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। मुल्क भर में जुमातुल विदा के खुसूसी तैयारियां। दाता दरबार और बादशाही मस्जिद समेत मुल्क भर की मसाजिद में खुसूसी इंतजामात। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। उलमा कराम खिताब में जुमातुल विदा और माह सियाम की अहमियत पर रोशनी डालेंगे।
मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जुमातुल विदा के खुसूसी इंतजामात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमानों का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। यौमुल क़ुद्स पर क़िबला अव्वल की आज़ादी के हक़ में रैलियाँ निकाली जाएंगी।